नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ में डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने इन प्रश्नों को हल किया है। आगे भी बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है, इससे आपको परीक्षा में बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 20 नंबर आपके पक्के पूरे हो जाएँगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है। पहले प्रश्न में डीआई या पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट से संबंधित 1 से लेकर 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट विभिन्न मदों पर श्री सचिन के मासिक खर्च को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसी के साथ हमारा इसमें क्या-क्या दे रखा है मान, ये देख लीजिए। ये सारे मान जो हैं ये डिग्री में दे रखे हैं। शिक्षा 144 डिग्री और किराया 96 डिग्री, बचत 48 डिग्री, दवाई 48 डिग्री, अन्य 24 डिग्री है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? यदि श्री सचिन की मासिक आय 48,000 रुपये हो, तो किराए पर 2 वर्षों का समय मतलब 2 वर्षों में कितना खर्च होगा? तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं सचिन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सचिन की जो मासिक आय है वो कितनी है? 48,000। सचिन की मासिक आय 48,000 और देखिए किराया की बात कर रहा है, तो किराया पे कितना खर्च है इसका? 96 डिग्री। कितना है? 96 डिग्री। और देखिए डिग्री के प्रश्न को हल करने के लिए बटे में 360 किया जाता है। 360 क्यों किया जाता है? क्योंकि एक वृत्त है और वृत्त का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में हम इसको काट देते हैं 12 के पाड़े से। 12 तिया 36 और 12 से काटेंगे 12 अट्ठी 96। 3 से इसको काट देते हैं 16 बार। तो 16 अट्ठे कितना होता है? 128। 16 अट्ठे 128। डबल जीरो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने पूछा हमसे कितना? 2 वर्षों का समय। 2 वर्षों के समय में उसकी क्या धनराशि होगी? तो 2 वर्ष का मतलब है 24 माह। 2 वर्ष बराबर कितने हो गया? 24 माह हो गया। तो यहाँ पर 128 डबल जीरो गुणे 24, ठीक है। 24 कराएंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 37, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी वाला जा रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा? 30 72 डबल जीरो, ये आपका आंसर। 30 72 डबल जीरो ये आपका आंसर है। बताइए, क्या सभी को पहला प्रश्न अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया? बताएं। क्लियर है सबको? अच्छा, ठीक है। ओके। तो यहाँ हमने पीछे लिखा, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 128 डबल जीरो में 24 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 30 72 डबल जीरो, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। 128 डबल जीरो में 24, ये 24 लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है। दवाई पर खर्च कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत है? तो दवाई पे देखिए खर्च कितना दे रखा है। दवाई पे खर्च है आपका 48 डिग्री। तो यहाँ पर आपका दवाई पे है 48 डिग्री और कुल खर्च मतलब ये पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री।
ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत तो गुणा 100 करा देते हैं। ये आपसे उसने लगभग कितना प्रतिशत ये पूछा है कुल खर्च का। तो यहाँ पर देखिए 0 से एक 0 कट जाएगी, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा 40/3। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन तीन का भाग लगाएंगे तो 13 बार 13 39 1 3.33 आता रहेगा, यानी कि 13.33% है ये हमारा आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो यहाँ देखिए दवाई का दे रखा था 48 डिग्री और पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। तो 48/360 × 100 करा देंगे, इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बचत एवं शिक्षा पर व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए बचत बचत पे कितना है 48 डिग्री, बचत पे कितना है आपका 48 डिग्री, और शिक्षा पे कितना है 144। तो इसे काट देंगे, 12 चौक 48 और 12 12 144, 4 × 1 = 4, 4 तिया 12। तो आपका क्या रेशियो बना, 1:3। 1:3 रेशियो बना, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। बताइए, आसान प्रश्न है, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा पर खर्च की गई राशि को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है 144 डिग्री, 144 डिग्री कितने पर 360 और गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट दो, 12 तिया 36 और 12 12 144। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, तो 10 चौकों कितना आ गया 40%। 40% आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। बताइए, आसान प्रश्न था, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं। ओके, प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिए गए पाई चार्ट में सबसे अधिकतम खर्च की गई राशि मद और सबसे कम खर्च की गई मद के बीच अंतर कितना होगा, वो भी डिग्री में बताना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ शिक्षा पे खर्च हो रहा है कितना 144, और सबसे कम 48 डिग्री और 24 डिग्री है ना। सबसे लेकिन उसने पूछा है कि दूसरी सबसे कम खर्च की गई राशि, ये तो सबसे कम पहली वाली होगी, ये दूसरी की बात कर रहा है, तो दूसरी आपकी चाहे ये ले लो या ये ले लो, दोनों सेम हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसमें घटाते हैं, कितना बच रहा है 96 डिग्री। ये आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है आपका। बताइए, क्लियर हुआ सबको? आसान प्रश्न है, ये पांचों प्रश्न आसान थे, कोई कठिन नहीं था। मैं उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले डीआई पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 6 से 10 तक दिए गए ग्राफ में 4 वर्ष 2015 से 2018 के दौरान कंपनी का उत्पादन लाख में और बिक्री करोड़ में दर्शाई गई है। तो बार ग्राफ के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक कंपनी ऑफ प्रोडक्शन है एंड दूसरी सेल्स है। और यहाँ देखिए पूछा क्या किया गया है कि किस वर्ष से प्रति इकाई मूल्य 250 रुपये था। किस वर्ष से प्रति इकाई मूल्य 250 रुपये था। जैसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 2018, तो 2018 यहाँ देखिए। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका प्रोडक्शन है, और ये वाला आपका क्या है सेल्स है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्शन है वो कितना है 200, ये लाख में है, और ये वाला मान आपका किसके बराबर होगा 500 करोड़ के। ठीक है, तो ये लाख में है और ये
करोड़ में मान दे रखा है। तो लाख और करोड़ में एक जीरो का अंतर है, यानी कि यहाँ से अगर हम काटें इसको तो आपका दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो बराबर, यहाँ आपका 50 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 50, और एक जीरो और बढ़ा दो, दो जीरो का अंतर रहेगा, तो दो से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो 250 जो है वो बिक्री कहाँ है 2018 में है, तो यहाँ आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए, क्या आप लोग समझ पाए? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था कि किस वर्ष प्रति इकाई मूल्य 250 रुपए था। तो यहाँ पर जो आपका उत्पादन मूल्य है वो आपका उत्पादन कितना है 2 लाख टन, और ये प्रोडक्शन जो है ये 500 करोड़ था। ठीक है, तो लाख और करोड़ में दो जीरो का अंतर है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, दो जीरो चाहे लिख लो ऐसे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको दो जीरो काट दिया, दो से ये हमने काट दिया। ठीक है, 500 कर लिया ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा आपका। ये आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रति इकाई जो मान है वो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा 2018 का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 2017 में वस्तुएं और 2016 के समस्त मूल्य पर बेची गई थी तो 2017 में कुल बिक्री कितनी रही होगी। तो देखिए 2017 में वस्तुएं कितनी थी, 2017 में देखिए वस्तुएं आपकी 150, और 2016 में वस्तुएं कितनी हैं, 2016 में देखो दे रखी है 250, यानी 250। तो यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा, और पाँच दिया 15 और पाँच पंचे 25। ठीक, अब देखो आगे उसने क्या कहा है, तो 2017 में कुल बिक्री कितनी रही होगी ये पूछा है हमसे। तो यहाँ देखिए पाँच की जो वैल्यू है वो दे रखा है यहाँ पर 350, 350 दे रखा है, पाँच से काट देंगे, पाँच सत्ते 35, 70 बार कट जाएगा, और तीन की वैल्यू पूछिए तो यहाँ 70 का गुणा करा देते हैं, तो सात तियाँ 21 कितना हो जाएगा 210, 210 करोड़। ये हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2015 से 2018 के दौरान कंपनी का औसत उत्पादन कितना था ये पूछा है। तो देखो उत्पादन वाला ब्लू वाली लाइन है, तो यहाँ पर आपका 100 है, ये 250, 350 हो गया, 150 और जोड़ दो तो 500 हो गया, 200 और जोड़ दो तो 700 हो गया। तो सबको जोड़ा कितना हो जाएगा 700, और 700 में चार का भाग करेंगे। चार का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि आपके ये चार वर्ष दे रखे थे, तो चार का भाग लगाएंगे, चार एकम चार, 30 हो गया, चार सत्ते 28, और चार पंचे 20, 175 लाख, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है, ये आपका आंसर है, सही है। क्लियर हुआ? बताएं सबको समझ में आया? आसान प्रश्न है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा गया इसमें, किस वर्ष में कंपनी का उत्पादन सर्वाधिक है। उत्पादन यानी ब्लू लाइन देखना है। देखो 2015 में 100 है, 2016 में 250 है, 2017 में 150 है, और 2018 में 200 है। तो सर्वाधिक जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर आपको 2016 में देखिए 250 सबसे ज़्यादा है, तो 2016 आपका आंसर सही है। 2016 आपका आंसर सही है बच्चों।
ये देखिए आपका 2016 डी विकल्प सही है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि वर्ष 2015 से 16 में कुल बिक्री का वर्ष 2015 से 16, देखिए 15 से 16 से कुल बिक्री, तो बिक्री आपका ये 150 और 350, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500। और 2017 से 2018, 2017 से 2018 में कुल बिक्री का अनुपात यहाँ 400 है और यहाँ 500 है, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो 500 रेशियो 900, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5:9। 5:9 जो कि विकल्प सी दे रखा है, ये हमारा आंसर। बताइए क्लियर हुआ सबको? आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, आराम से लगाते चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, 11 से 15 का जो डीआई दे रखा है वो आपका इस प्रकार का है। दी गई तालिका का अवलोकन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों इस प्रकार की एक तालिका दे रखी है जिसमें फाइनेंशियल ईयर दे रखी है, इधर टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन दे रखा है, चेंज परसेंटेज दे रखा है, ऑफ शोर प्रोडक्शन दे रखा है, ऑन शोर प्रोडक्शन दे रखा है। तो प्रश्न में पहला जो है 11 नंबर, ऑफशोर उत्पादन में निम्न में से किस वर्ष उसके पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफशोर कहाँ पर, ये देखो लिखा है ऑफशोर। इसमें 2013-14 की बात करें तो 13-14 आपका ये रहा, और पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ 5 के आसपास की गिरावट हो रही है। और 14-15, 14-15 में देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 26 में से 24 गया, 2 के आसपास की कमी हो रही है। 2012-13 में देखें ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 6 के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। और 15-16 में अगर आप देखें, 15-16 आपका ये रहा पिछली वर्ष की तुलना में, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं, एक का ही अंतर लगभग रहेगा, ठीक है। तो लगभग हमने निकाला, सीधा सीधा पूर्णांकों को घटाया है, इसको नहीं घटाया है, तो आप इसी से पता चल रहा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 2012-13, 2012-13 में ये चीज़ के बीच सबसे बड़ा गैप है, यानी गिरावट हो रही 6 की। तो ये आपका जो विकल्प होगा वो सही होगा, 2012-13 विकल्प सी सही है यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। बताइए क्या आप सभी लोग हमारी बात को समझ पाए हैं? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? बताएं। ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वर्ष 2013-14 में ऑफशोर उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई? तो ऑफशोर आपका ये रहा, ऑफशोर उत्पादन रहा, और 13-14 की बात कर रहे हैं, 13-14 यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए कितने परसेंट की गिरावट आई है, 31.08 माइनस 26.39, 26.39, ठीक है। तो इसको घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा 41, यहाँ कितना बचेगा 5, 5.41 की गिरावट है कितने पे, 31.08 पे, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं आप, दो अंक पे दशमलव पे, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 541.00 बटे 3108, 3108, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 एकम 30, एक और 7 बार, तो लगभग 17 के आसपास जाएगा आपका। 17% कहाँ पे दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 17% के आसपास आपका आंसर निकलेगा। विकल्प नंबर ए सही है।
बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई कठिन प्रश्न नहीं है? आपको सबको समझ में सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी वर्षों के दौरान कुल ऑन सौर उत्पादन में वीसीएम में कितना रहा? ऑन सौर आपका ये रहा, ऑन सौर उत्पादन, ठीक है। इसमें सभी वर्षों का आपसे पूछ, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ 3 और यहाँ 65, 65.38। 65.38 कहाँ लिखा है? ये विकल्प नंबर सी में लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर हुआ? हाँ बस ठीक है, सबको जोड़ना है, आराम से जोड़ लीजिए आप, 65.38 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान ऑन-सोर उत्पादन की वृद्धि सर्वाधिक रही है? इसमें वृद्धि सर्वाधिक, इसमें ऑन-सोर में देखना है आपको, ठीक है? किस वर्ष में, तो आपको सबका नहीं देखना है, केवल ये जो विकल्प में 4 वर्ष दिए हैं, इन्हीं का निकाल लीजिए, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 12-13, है ना? इसकी 12-13 और 13-14, है ना? चलिए इसका देखते हैं हम लोग, 13-14। चलिए तो फिर सबसे पहले 2000, ऐसा करें 2000 इसका देख लेते हैं, 2013 और 14 का। तो 2013 और 14 का हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 13-14 आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 यहाँ लिख दिए, ध्यान रहेगा हमारा 2013 और 14 में हमें वृद्धि देखना है, ठीक है। क्या देखना है? परसेंट वृद्धि देखनी है। तो क्या करना है हमें, तो 9.01, ठीक है। 9.01 में से कितना ही घटा दें हम लोग, 8.87 घटा दें, और तो यहाँ कितना बचेगा, 0.14 बचेगा, है ना। 0.14 बटे कितना आ जाएगा आपका, 8.87 और गुणे 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14/887। दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका भाग लगाएंगे, तो लगभग में 1.57% तक चला जाएगा। इसी प्रकार से 2015-16 में देख लो, 2015 और 16 में, 2015-16 आपका कहाँ है, ये रहा। और पिछले वर्ष की तुलना भी करनी है, ठीक है। तो 9.23 में से 8.79 घटा दो, तो यहाँ कितना बचेगा, 0.44 बटे कितना आ जाएगा आपका, 8.79 गुणे 100, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5.5 के आसपास चला जाएगा, 5.005% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2016-17 का देख लो, 2000 2016-17 में हम लोग देख रहे हैं, 16 और 17, तो 2016-17 देखिए आपका ये रहा, तो 9.85 में से घटा दें 9.23, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा आपका, 9.23 गुणे 100, तो यहाँ देख रहे हो आप, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.62 बटे 9.23 और गुणे 100, 2 अंक पे दशमलव भी खत्म हो जाएगा, तो 62 बटे 923 आ जाएगा।
इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 6.71%। और आपका दे रखा है 2012-13 में, तो 12-13 में इसका अंतर कोई ज़्यादा नहीं है, एक का अंतर उस पॉइंट पे आ रहा है। तो उसने कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान औसत सौर उत्पादन में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये 2016-17 में ना, 2016-17 में हमें वृद्धि सर्वाधिक दिखाई दे रही है। तो 16-17 ये आपका आंसर हो जाएगा। 16-17 देखिए विकल्प नंबर सी दे रखा है 2016 और 17। बताइए क्या सबको क्लियर हुआ ये सवाल, अच्छे समय समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। देखिए आपकी 4 डीआई आते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। तो उसमें 3 डीआई आपकी सिंपल होगी, एक डीआई जो है ना वो थोड़ी कठिन रखी जाती है। हाँ, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हार्ड आएगी, तो इसको आप आसान बना सकते, लेकिन सभी प्रश्न में कठिन नहीं होगा, एक आधी प्रश्न होंगे जिसमें थोड़ी कठिन आएगी, बाकी उससे रिलेटेड वाले सरल होते हैं, जैसे पिछले 2 सवाल आसान थे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 14-15 में, वर्ष 2014-15 में टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन में लगभग पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर देखिए टोटल ग्रोस प्रोडक्शन ये आपका ये रहा, और वर्ष बात कर रहा है 14-15 आपका ये रहा। तो यहाँ पर देखना आपको पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की आपकी गिरावट हुई है। तो देखो यहाँ पर 35.40 में से घटा दो 33.65, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा आपका 35.40, और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 1.75 और गुणे 100, बटे में कितना हो जाएगा 35.40, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम लोग, तो ये 2 अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, 175 बटे 3540 गुणे 100, जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग में आपका कितना चला जाएगा, अ, हम्म, 4 बार ज़्यादा दिख रहा है हमें। तो आंसर और सटीक दे रखा है 4.94%, 4.94%, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है बताइए 4.49% आंसर सही है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई सबको। चलिए ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P4, P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रमशः P1, P2 दे रखा है, इधर आपका लाभ प्रतिशत रहेगा। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, उत्पादन P3 का राजस्व कितना 3800 है, 3800 दे रखा है, और उत्पाद P3 का व्यय कितना है। अब देखिए उत्पाद P3 का जो व्यय है आपका, वो आपका कितना है यहाँ पर 27% है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 27% व्यय दे रखा है, तो उल्टा कर लो 100/100 में 27 को कर दी तो कितना हो जाएगा 127, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का 127/100 बराबर कितना दे रखा है 3800, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 3 × 7 = 3, 2 6 2 8, लगभग में 3 बार पूरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 100, यानी कि आपका 30,000, 30,000 आपका आंसर सही है, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। इसको सीधे आप काट सकते थे 3 बार से।
यहाँ भी आपका इतनी आता। ठीक है, ये भी आपका ऐसे लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उत्पाद P5 का व्यय 46,000 है। उत्पाद P5 का व्यय कितना है? 46,000। उत्पाद P5 का राजस्व कितना है? व्यय इतना पूछा है तो राजस्व। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्पाद जो है यहाँ पर अ, आपका व्यय कितना दे रखा है? 46,000। व्यय है कितना? 46,000। और यहाँ पर आपका कितना दे रखा है इसका? 8%। ठीक है, कितना दे रखा है आपका? 8%। तो यहाँ पर हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। 46,000 का 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 0, 8×48 और 8 को 32, 4×36, 36,800 हो गया। ठीक है, तो कुल राजस्व पूछा गया है तो P5 का राजस्व क्या हो जाएगा? 46,000 में से ये 3680 घटा दो यहाँ से। 3680 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका घटाना नहीं है क्योंकि उसमें कुल उत्पाद पूछ रहा है, इसलिए इसको यहाँ जोड़ना है। इसको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 49,680। 49,680 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है। ये आपका आंसर है। बताइए, कोई कठिन हो तो बताएं सही। आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा कि उत्पाद लाभ P2 P1 से कितना % अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है? 30% P2 और P1 कितना दिया है? 15। अंतर कितने का है यहाँ पर? 15 का है ना। 15 का अंतर है। 15 का अंतर किस पे? 15 पे गुणे 100। तो ये 15 से 15 कैंसिल, कितना आ गया? 100% आ गया, जो कि विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी उत्पादों P1 P2 P3 P5 का कुल औसत लाभ कितने प्रतिशत हुआ? इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। 15 + 30 + 27 और +23 और +8। ठीक है, चलिए सबको जोड़ के औसत निकालना है हमें। तो यहाँ पर 5 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। ठीक है, तो भाई सबको जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा आपका? 103 हो जाएगा बटे 5। 5 का भाग लगाओ भाई, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा और 5 छिक्का 30, 20.6 बार जाएगा। 20.6 बार कहाँ दे रखा है? ये विकल्प नंबर ए दे रखा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, औसत क्या? सबको जोड़ कर क्या करें? 5 का भाग लगा दो, कितना आए वही आपका आंसर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जो कि हमारे इस टीआई का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि कितने उत्पादों का लाभ प्रतिशत सभी उत्पादों के लाभ प्रतिशत के औसत से अधिक है। तो औसत अभी हमने पिछले प्रश्न में निकाला था। देखिए इन सबको जोड़ा था, औसत 20.6 आया था। तो कुल औसत हमारा कितना आया था? 20.6%। अब आपको 20.6 जो ये एवरेज आया है, एवरेज, ठीक है, इसकी क्या करें? कंपैरिजन करें। तो देखो 20.6 यहाँ, 20.6 हमारा ज़्यादा, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये मान ज़्यादा है, ये मान ज़्यादा है, ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है। तो यहाँ पर वर्ष कितनी है? P2 P3 P4 तीन वर्ष हैं, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। यही हमारा आंसर है। प्रश्न पूछा था कितने उत्पादों का लाभ प्रतिशत सभी उत्पादों के लाभ प्रतिशत के औसत से अधिक है। तो पहले सबका औसत निकाल लेंगे। औसत हमने पिछले प्रश्न निकाला था, 20.6% आया था। और इसके बाद हम तुलना करेंगे तो 20.6 से कौन कौन ऐसे आपके उत्पाद हैं जिसमें ज़्यादा है। तो P2 P3 P4 तीन वर्ष ऐसे हैं, तीन उत्पाद ऐसे हैं
20%, 27%, 23%, तो इससे ज़्यादा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है ये डीआई के 20 प्रश्न थे और हम आपको अच्छे से समझा पाए, और आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10। थैंक यू सो मच।